नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 के बारे में, और राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 में हमारा चैप्टर जो चल रहा है राजस्थान स्थापत्य कला का। स्थापत्य कला में दुर्ग हमने अच्छे से देख दिए, मंदिरों की चर्चा भी कर दी, और आज अपनी क्लास जो रहेगी वो अपनी रहेगी बेटा राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख महल हम देखेंगे, और महलों में सबसे पहले अपने सामने जो महल है आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये अपना महल है हवा महल। हवा महल की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर हवा महल की चर्चा हम कर रहे हैं। और हवा महल अपना जो है ये जयपुर में स्थित है। जयपुर स्थित हवा महल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, हवा महल की बात जब हम करें, निर्माण करवाया स्वई प्रताप सिंह ने 1799 में। स्वई प्रताप सिंह जयपुर के राजा हुआ करते थे, और स्वई प्रताप सिंह जब जयपुर के राजा थे तो उस समय उन्होंने इस हवा महल का, इस 5 मंजिले हवा महल का निर्माण करवाया था। भाई बहुत ही शानदार हवा महल है। कभी आप जाओगे तब आपको पता लगेगा कि कितना शानदार हवा महल ही होगा। ये 5 मंजिलें किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की इसमें खिड़कियां हैं, उनसे हवा आती है तो खूब ही शानदार नज़ारा यहाँ का रहता है। देखो, इसका निर्माण यानी इसके वास्तुकार या इसके कारीगर जो थे ना, वो थे लालचंद जी। लालचंद इसके कारीगर थे। 5 मंजिलें हैं, 5 मंजिलें, और 953 है खिड़कियां। 5 मंजिलों के नाम देखें तो सबसे पहले है शरद मंदिर। शरद मंदिर। दूसरा है रतन मंदिर। तीसरा है विचित्र मंदिर। चौथा है प्रकाश मंदिर, और 5वां है हवा मंदिर या वायु मंदिर इसको कहते हैं। तो ये 5 मंजिलें हैं इसकी, ठीक है ना। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, और ऊपर वाली सबसे है हवा मंदिर या हवा बंगला इसको बोलते हैं। तो ये 5 मंजिले, इस 5 मंजिले हवा महल का निर्माण लालचंद कारीगर की देखरेख में प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में, जिसमें 953 खिड़कियां बनी हुई है, ठीक है ना। आगे हम इसी हवा महल में और देखें। देखो, इन 5 मंजिलों के नाम यहाँ पर हमें मिलेंगे कि ये जो 5 मंजिलें हैं, इन 5 मंजिलों के नाम क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले शरद मंदिर, दूसरा रतन मंदिर, तीसरा विचित्र मंदिर, चौथा प्रकाश मंदिर, और 5वां हवा मंदिर। ये 5 मंजिलें जो हमने देखी है इसकी, इन 5 मंजिलों में शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा मंदिर है। 5 मंजिलें हैं इसकी। दूसरी विशेष बात, वर्तमान में क्या है, तो राजकीय संग्रहालय के रूप में संचालित है। वर्तमान में ये राजकीय संग्रहालय के रूप में संचालित है आपका हवा महल, ठीक है ना। इसके बाद में जब हम बात करें तो अपने आ जाता है दूसरा महल, और ये है सिसोदिया रानी का महल। भाई साहब, बहुत ही शानदार है सिसोदिया रानी का महल। जब आप देखोगे, जब आप जाओगे यहाँ पर, तब आपको पता लगेगा सिसोदिया रानी का महल। देखो, महाराणा अमर सिंह द्वितीय की बेटी चंद्र कुंवर, जिसकी शादी स्वई जयसिंह के साथ में हुई थी। देखो, स्वई जयसिंह द्वितीय की रानी चंद्र कुंवरी सिसोदिया ने 1779 में इसका निर्माण करवाया था। बहुत ही शानदार है ये, तो बहुत ही शानदार शैली में बना हुआ है। चंद्र कंवर का महल भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। रानी चंद्र कंवर का महल। ये चंद्र कंवर जो थी महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। 1698 से 1710 महाराणा अमर सिंह द्वितीय का शासनकाल था, और महाराणा अमर सिंह द्वितीय की बेटी का नाम चंद्र कंवर था, जिसकी शादी स्वय जयसिंह के साथ में इस शर्त पर हुई थी कि इन दोनों से उत्पन्न संतान आमेर का उत्तराधिकारी होगा, जयपुर का उत्तराधिकारी होगा, कछवा उत्तराधिकारी होगा। लेकिन बनाया नहीं गया। माधो सिंह हुआ था, बनाया नहीं गया। माधो सिंह अपने बल पर
उत्तराधिकारी बना था, राजा बना था। आगे आ जाता है जल महल। जल महल जयपुर में आमेर रोड पर स्थित है जल महल। जब आप जाओगे तो ये जल महल जो है वो आपको दिखाई देगा, पानी के बीच में एकदम बना हुआ। निर्माण करवाया महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। और स्वयं प्रताप सिंह ने जल महल के बीच में 1799 में मानसागर तालाब का निर्माण करवाया था। मानसागर तालाब है ना, ये स्वयं प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये जो तालाब, ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जल महल का निर्माण तो निर्माण महल का तो करवाया था स्वयं जयसिंह ने, और मानसागर तालाब का निर्माण करवाया था स्वयं प्रताप सिंह ने। कक्षा 10 में ये बातें आपके लिखी हुई है, ठीक है ना। आगे देखो भाई चंद्र महल, ये आपका आ जाता है भाई बहुत ही शानदार चंद्र महल, बहुत ही गजब का महल है भैया। देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि कैसा महल है ये, ठीक है ना। बहुत शानदार शैली में बना हुआ महल है ये चंद्र महल। और ये एक जैसे 9 महल, 2 महलों की बात करूंगा मैं यहाँ पर, एक साथ में 2 महलों की। चंद्र महल, इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया। इसकी साज सजा का कार्य मानसिंह द्वितीय ने जर्मन कलाकार A.H. मुल्लर के द्वारा करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्र महल की साज सजा का कार्य किसके द्वारा करवाया गया, तो A.H. मुल्लर, जर्मनी के थे A.H. मुल्लर, और उनसे करवाया था ये, मानसिंह ने करवाया था ये। ध्यान में रहनी चाहिए ये बात हमेशा के लिए। आगे एक जैसे 9 महल नारगढ़ के किले में बने हुए हैं। माधो सिंह जी ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए, 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। नारगढ़ दुर्ग में स्थित इन महलों का निर्माण महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए, 9 पासवानों के लिए करवाया था। ये सारे जो है ना एक जैसे 9 महल है यहाँ पर, अपनी प्रेमिकाओं के लिए महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने ये एक जैसे 9 महल बनवाए थे। चीज ध्यान में रहनी चाहिए एक एक, ठीक है ना। बहुत बार पूछे भी जाते हैं ऐसे प्रश्न। आगे आपके आगे शीश महल और अल्बर्ट हॉल, शीश महल और अल्बर्ट हॉल आ गए आपके आगे। देखो शीश महल दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। शीश महल है ना ये ऊपर वाला, ये दीवाने खास के नाम से जाना जाता है भैया। बहुत ही शानदार, अंदर कांच भी लगा हुआ है शीश महल में। जब आप आमेर फोर्ट में जाएंगे ना, आमेर किले में जब आप जाएंगे तब आपको ये दीवाने खास दिखाई देगा, ठीक है ना। बाद में है सिटी पैलेस, ये भी जयपुर में। बादल महल जयपुर में। रामबाग पैलेस जयपुर में। मोती डूंगरी के महल भी जयपुर में। लक्ष्मी निवास पैलेस भी जयपुर में। नाटाणों की हवेली भी जयपुर में। अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में। और अल्बर्ट हॉल का निर्माण राम सिंह ने करवाया था। अल्बर्ट हॉल आप जाकर के देखना, बहुत शानदार शैली में बना हुआ है अल्बर्ट हॉल, ठीक है ना। ये राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। आगे आगे देखो जगनिवास महल। जगनिवास महल, आमेर का महल, ये मुबारक महल आ गया भाई। ये मुबारक महल है आपका मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध मुबारक महल। 2 प्रमुख मुबारक महल, टोंक का मुबारक महल और जयपुर का मुबारक महल। जयपुर का मुबारक महल मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध, टोंक का मुबारक महल ऊंट की बलि दी जाती थी कोई टाइम में यहां पर, ठीक है ना। आगे देखो मुबारक महल, इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा 1900 में करवाया गया। यह राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली में बना हुआ है मुबारक महल, बहुत शानदार बना हुआ है, ठीक है ना। चारों तरफ इसके बाग बाग लगे हैं बहुत शानदार तरीके से, जाओ तब देखना जरूर। 3 शैलियों का महल है ये, मुगल शैली भी, राजपूत शैली भी और यूरोपियन शैली भी, ठीक है ना। आगे आपके आगे भरतपुर के महल, ये डीग का महल है बेटा, देखो डीग के महल है ये, ठीक है ना। और डीग के महल और साथ में है जोगी महल। देखो डीग महल भरतपुर में है, निर्माण सूरजमल जाट द्वारा करवाया गया। इसके दोनों तरफ सावन भादो भवन बने हुए हैं। डीग महल के दोनों तरफ है ना सावन और भादो महल बने हुए हैं, बहुत ही शानदार है। ये आ गया आपका जोगी महल जो सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर में, ठीक है ना। देखो सवाई माधोपुर में कौन कौन से, एक जोगी महल, एक सुपारी महल, एक पुष्पक महल। जोगी सुपारी पुष्पक, जोगी सुपारी पुष्पक, जोगी महल, सुपारी महल, पुष्पक महल सवाई माधोपुर में। आगे आगे झुंझुनू के महल, ये खेतड़ी महल है आपका, ठीक है ना, झुंझुनू का महल है ये खेतड़ी महल।
और रेशमा महल ये सीकर का है। तो देखो खेतड़ी महल, खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, इसको राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। शानदार बना हुआ है ये भी, ठीक है ना। वर्तमान में कंडीशन कुछ अलग है, बाकी बहुत शानदार है। इसका निर्माण राजा भोपाल सिंह ने 1760 में करवाया था। 1760 में राजा भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरी बात सीकर का आ गया रेशमा महल, ये सीकर का आपका रेशमा महल है भैया, ठीक है ना। आगे देखो जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस, ये ले भाई सबसे बड़ा रिहायशी महल है भैया, राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल उम्मेद भवन पैलेस। देखो भाई निर्माण करवाया 1929 से 1942 महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा। यह विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, बहुत ही शानदार है भाई, ये तो बहुत ही शानदार है भाई। ये देखो आप किस कंडीशन में दिखाई दे रहा होगा आपको, इतना शानदार, गजब। एक थंबा महल ये मंडोर में महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। एक प्रेरी मीनार भी बोलते हैं इसको, तो खड़ा एकदम शिखर, एक प्रेरी मीनार, एक थंबा महल अजीत सिंह ने बनवाया था, ध्यान में रखनी चाहिए बात ऐसी, ठीक है ना। आगे देखो ये फतेह महल गजब का, रायका बाग पैलेस, अरे बड़े शानदार शानदार महल है, क्या याद रखोगे आप। फूल महल मेहरानगढ़ दुर्ग, निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया। फतेह महल ये मेहरानगढ़ दुर्ग में अजीत सिंह ने निर्माण करवाया। दौलत खाना मेहरानगढ़ में, रायका बाग पैलेस जोधपुर में, निर्माण महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। राई का बाग पैलेस, राई का बाग पैलेस, अभी इस पर थोड़े लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है। रायका समुदाय जो है, रायका जाति जो है, वो कह रही है कि रायका नाम रखो रेलवे स्टेशन रायका बाग का, और पहले का जो नाम लिखा हुआ है रायका बाग, ठीक है ना। तो अभी चल रहा है, क्या होता है देखते हैं। आगे जसवंत थड़ा, ये आ गया भैया राजस्थान का ताजमहल, निर्माण सरदार सिंह ने करवाया, पिता जसवंत सिंह की याद में 1906 में करवाया। ये जसवंत थड़ा दिखाई दे रहा है क्या आपको, जसवंत थड़ा महल बहुत ही शानदार। जसवंत थड़ा एक से बढ़कर एक महल है राजस्थान में अपने, ठीक है ना, एक से बढ़कर एक महल, बहुत ही शानदार तरीके के महल बने हुए हैं सारे के सारे। आगे इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, मारवाड़ का ताज भी कहते हैं। बिजोलाई का महल तख्त सिंह ने बनवाया, ये रहा बिजोलाई का महल, शानदार है ये भी, ये तो और ही शानदार है, बहुत ज्यादा है। अच्छा ये भी शानदार है बिजोलाई का महल भी, ठीक है ना, तख्त सिंह ने बनवाया था। आगे आगे आपके अलवर के महल, ठीक है ना, अलवर के महलों की बात करें, और विजय मंदिर, विनय विलास, हवा महल, कंपनी बाग, हवा बंगला, ये आपके अलवर के महल है। ये विजय मंदिर है, बहुत शानदार है भाई, ठीक है ना। विजय मंदिर तो उम्मेद भवन पैलेस जैसा सा ही दिखता है एकदम लगभग, ठीक है ना। ये कंपनी बाग पैलेस है, बहुत शानदार है भाई। आगे आपके अजमेर के महल, अरे बहुत शानदार है, जब कभी जाओ तब अजमेर देखना। सोनी जी की नशियां, लाल मंदिर कहते हैं इसको, सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा इसका शिलान्यास किया, निर्माण करवाया गया था। लाल मंदिर कहते हैं, कॉर्नर पे है, ठीक है ना, एकदम शानदार तरीके से बना हुआ। सोनी जी की नशियां बोलते हैं इसको, सोनी जी की नशियां, सेठ मूलचंद जी सोनी का। राजपुताना म्यूजियम, गुप्त काल से मध्य काल तक की अनुपम सामग्री इसमें है। 1908 में इसमें भारत सरकार द्वारा राजपुताना म्यूजियम संचालित करवा दिया गया, राजपुताना म्यूजियम, ठीक है ना, बहुत ही शानदार है ये। आगे देखो मान महल आ गया आपका, अरे ये मान महल है भाई आपका, ठीक है ना, ये आपका मान महल है भाई, आमेर के राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। ये रूठी रानी उमादे का महल, देखो रूठी रानी का ये महल अजमेर में आना सागर झील के तट पर स्थित है। रूठी रानी महाराजा मालदेव की पत्नी रूठी रानी का महल है ये, ठीक है ना, रूठी रानी का महल आ गया आपका। तो ये बेटा आपने इस चैप्टर में थे प्रमुख प्रमुख महल जो अपनी किताब में दिए हुए थे। आगे की क्लास में ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ में ऐसे ही इमेज फोटो लगा करके बहुत शानदार तरीके से और दूसरी क्लासेज आपके लिए आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।